आजादी का अमृत महोत्सव है, सिलेक्शन का अमृत महोत्सव है, मिट्टी है शेखावाटी की, नजारा है प्रिंस डिफेंस एकेडमी, सीकर राजस्थान, शान ए हिंदुस्तान का। एयरफोर्स का रिजल्ट हमारे सामने है। जुलाई 2022 में आयोजित भारतीय वायुसेना की लिखित परीक्षा में प्रिंस डिफेंस एकेडमी का जलवा पूरे हिंदुस्तान भर में छाया है। डियर स्टूडेंट, प्रिंस डिफेंस एकेडमी के हवाले से मैं आपके दोनों हाथ की जोरदार तालियां चाहूंगा। डेटा अनाउंस करूं उससे पहले अपने हाथों को हवा में लहरा दीजिए। हिंदुस्तान इस बात को जान करके गर्व और गौरव महसूस करेगा कि शेखावाटी की मिट्टी में से प्रिंस डिफेंस एकेडमी सीकर ने इतिहास रच दिया है। सिलेक्शन जा पहुंचे हैं 376, 376 का आंकड़ा है, बड़ा आंकड़ा है, जिस आंकड़े के लिए हमने कहा था सर्वत्र उन्नति का गणवेश रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। जी हां, मैं बताना चाहूंगा और समस्त टीम के साथ आदरणीय ऑनर ऑफ प्रिंस एजुकेशन हब श्रीमान जोगेंद्र सुंडा सर हमारे बीच में मौजूद हैं। साथ ही चेयरमैन ऑफ प्रिंस एजुकेशन हब डॉक्टर पीयूष सुंडा सर हमारे बीच में मौजूद हैं। सीएमडी ऑफ प्रिंस एजुकेशन हब श्रीमान राजेश ढिल्लन सर हमारे बीच में मौजूद हैं। और दोनों भुजाओं पर कैंपस 1 और कैंपस 2 की मेजबानी कर रहे आदरणीय कैप्टन रामकरण सर, कैप्टन जेआर चौधरी सर हमारे बीच में मौजूद हैं। और प्रिंस डिफेंस एकेडमी के हवाले से मैं राघवेंद्र सिंह राघव एक बार चेहरा पलटना चाहूंगा और पूरे हिंदुस्तान की नजर चाहूंगा उस फ्लैक्स पर जिस पर आंकड़ा लिखा था एयरफोर्स रिजल्ट 2022, जुलाई 2022 रिटर्न एग्जामिनेशन। आदरणीय डॉक्टर साहब, जैसे कि देख रहे हैं पूरा हिंदुस्तान इस बात को चाहता था कि 376 सिलेक्शन का आंकड़ा है। एक्स ग्रुप में 294 और वाई ग्रुप में 82। नीचे लिख दिया ये मिट्टी हिंदुस्तान की है, ये मिट्टी राजस्थान की है। हमने कहा था ये मिट्टी, ये धरती खाटू श्याम की है, ये धरती सालासर हनुमान की है, ये धरती मान और सम्मान की है, ये धरती गर्व और अभिमान की है, ये धरती सीकर राजस्थान की है, उपलब्धि हिंदुस्तान की है। एक बार जोरदार तालियों के साथ सिलेक्शन का अमृत महोत्सव मां शारदे के चरणों में नमन करते हुए आगाज करते हैं। आदरणीय सर और समस्त टीम से निवेदन करना चाहूंगा, मां शारदे के चरणों में नमन करते हुए भारतीय वायुसेना के इस बड़े उत्सव को, इस बड़े महोत्सव को सिलेक्शन के अमृत महोत्सव में तब्दील कर दीजिएगा। डियर कैडेट्स, जीडी फेज 2 के लिए जितने भी चेस्ट नंबरधारी मेरे सामने बैठे हुए हैं, तेजस के माध्यम से, हवाओं से बात करने के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो तालियां आपकी रुकनी नहीं चाहिए। मां शारदे का वरदान है। ये मेरे सामने पूरा हिंदुस्तान है जिसके लिए हमने कहा था ये देश मत वालों का है, मत वाले यहां रहते हैं। ये देश दिल वालों का है, दिल वाले यहां रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही है जो मुल्क को मां कहते हैं, दुनिया में सिर्फ हम ही है जो मुल्क को मां कहते हैं। मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर, पुष्प अर्पित कर शुरुआत, बड़ा आगाज हो चुका है। याद रखना, जीत तय है हैशटैग जो इंडियन एयरफोर्स के साथ चला था। कहा था कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैंपेगौड़ा के लिए 2 एरोप्लेन रवाना होंगे और मैं ये कह सकता हूं 3 एरोप्लेन सीधे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स बेसिक ट्रेनिंग के लिए रवाना होने वाले हैं। ट्राई कलर आजादी के अमृत महोत्सव में, सिलेक्शन का अमृत महोत्सव मंच पर पूरी टीम से मैं आग्रह करना चाहूंगा आदरणीय सर के नेतृत्व में, ये वो बैलून जिन्हें पूरा हिंदुस्तान देखेगा, ड्रोन से नजारा कैमरे में कैद होगा, ड्रोन से नजारा कैमरे में कैद होगा। बड़ा उत्सव है, बड़ा महोत्सव है और ट्राई कलर के ये बैलून आज अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं सिलेक्शन के अमृत महोत्सव पर। समय टीम के साथ में ये एक बड़ा उत्सव, बड़ा महोत्सव जो देखा जा रहा है प्रिंस डिफेंस एकेडमी सीकर राजस्थान से, शान ए हिंदुस्तान से। तो एक बार तालियों को हवा में लहरा दीजिए। और ये उपलब्धि पूरे हिंदुस्तान भर की है। दृढ़ता हो लो पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी हस्ती हो, उत्तम जैसा जोश मिले, आजाद के जैसी हस्ती हो, उत्तम हो उत्तम दिल बिस्मिल, पांडे जैसा ताव मिले। हे ईश्वर जन्म दोबारा हो, शेखावाटी का गांव मिले,
और भारत मां की छांव मिले। तो लीजिए हवाओं से बात, राफेल, अपाचे और साथ ही रुद्र के माध्यम से यहां से देखी जा रही है सिलेक्शन का अमृत महोत्सव 376 और 376 के आंकड़े में एक्स ग्रुप 294 और वाई ग्रुप 82 यादें हमेशा ताजा रखी जाएंगी। ये कैंपस याद किया जाएगा। जी हां, एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियां। बहुत जबरदस्त नजारा, जीत तय है, विजय का रथ सुपथ पर बढ़ चुका है। फेज 2 में आने वाले सभी विद्यार्थी बैठे हुए हैं। स्पेशल जीडी, एसआरटी और पीएफटी का कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो अभी अपने परवान पर है कि सोच मत आगाज कर, तू अपनी जीत पर नाच कर। और आज जीत हुई है उन योद्धाओं की, आज जीत हुई है उन अभिभावकों की जिन्होंने भरोसा किया था प्रिंस डिफेंस एकेडमी सीकर राजस्थान शान ए हिंदुस्तान पर। आगे अगर ये क्रम इस तरह से अपन देखें, हिंदुस्तान भर में जो रिकॉर्ड लाइन लिखी, रिकॉर्ड लाइन के लिए हमने कहा था कि ऐसी कोई जीत नहीं होगी जिसने पहले हार नहीं देखी हो, और ऐसी कोई हार नहीं थी जो कभी जीत नहीं सकती। लेकिन जीत अगर 376 के साथ हो और मिट्टी से काबाटी की हो और खुशबू पूरे हिंदुस्तान में फैले, तो ये विश्वास प्रिंस डिफेंस एकेडमी का हमेशा याद रखा जाएगा। और इन यादों के साथ में एक लाइन यहां से कही जाएगी कि कहीं पर मान लिख देना, कहीं सम्मान लिख देना, तिरंगा हाथ में लेकर विजयस गान लिख देना, फकत है आरजू जियूं मरूं इस देश की खातिर, लहू के आखिरी कतरे से हिंदुस्तान लिख देना। एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियां। माइक अब मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर साहब को, चेयरमैन ऑफ प्रिंस एजुकेशन हब श्रीमान डॉक्टर पीयूष सुंडा सर इस समय स्टेज पर है। सर। सम्मानीय डायरेक्टर साहब, डिलन सर, कैप्टन रामकंड सर, कैप्टन जीवन सर, राघवेंद्र सिंह राजावत सर, सभी विद्वान शिक्षक मानवों, स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, तो आजादी के इस अमृत महोत्सव पर एक साथ आने दें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे वंदे। बहुत ही गर्व का क्षण है कि जहां देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहां उस आजादी के अमृत महोत्सव के दिन प्रिंस एजुकेशन इंडियन एयरफोर्स रिजल्ट में सिलेक्शंस का अमृत महोत्सव मना रहा है। 376 का एक बड़ा सिलेक्शन का आंकड़ा, और जब हम कह सकते हैं एक तरफा रिजल्ट, बिल्कुल एक तरफा रिजल्ट है और एक तरफा माहौल है। एक तरफा रिजल्ट डिफेंस सर्विसेज में प्रिंस डिफेंस एकेडमी ने अपने नाम के अनुसार, अपनी रेपुटेशन के अनुसार दिया है। मैं इस बेहतरीन रिजल्ट के लिए सभी मैनेजमेंट और शिक्षक टीम मेंबर्स को बधाई देता हूं, सभी स्टूडेंट्स को बधाई देता हूं, सभी पेरेंट्स को बधाई देता हूं कि आप सभी के जॉइंट एफर्ट से, आप सभी के सामूहिक प्रयास से आज इतना बड़ा सेलिब्रेशन हम कर पा रहे हैं और एक बेहतरीन रिजल्ट न केवल राजस्थान को बल्कि पूरे देश को दे पा रहे हैं। इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा, आज यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, अभी राखी की छुट्टियाँ चल रही हैं, आज ये जो बच्चे बैठे हैं सब वो बच्चे बैठे हैं जो जीडी साइको की तैयारी कर रहे हैं, फेज सेकंड में अपीयर होने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जीडी साइको की तैयारी के लिए यहाँ बच्चे बैठे। जैसे जैसे डेट अनाउंस हो रही है उसी के अनुसार स्टूडेंट्स दिल्ली आते जा रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी संख्या में सिलेक्शन देना हम सभी के लिए गर्व का विषय है। और प्रिंस डिफेंस एकेडमी की जो रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन को आप सभी ने मिलकर 4 चांद लगाए हैं और फाइनली आपने ऐसा कर दिखाया है कि एक तरफा रिजल्ट मिला है। 15 अगस्त के इस विशेष पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और साथ में कहना चाहूंगा कि आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ सिलेक्शन का अमृत महोत्सव प्रिंस डिफेंस एकेडमी मना रही है। ये अमृत महोत्सव 1 साल 2 साल के प्रयास से नहीं मिला है। यहाँ लाखों
अभिभावकों की दुआएं, बच्चों का संघर्ष और टीम की दिन रात की मेहनत रही है कि आज प्रिंस डिफेंस एकेडमी ने न केवल सीकर, न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे देश में एक तरफा नाम कमाया है। आप सभी के प्रयासों को मैं बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। थैंक यू सर। जैसे कि कहा था, चारों तरफ आप तिरंगा देख रहे हैं। डियर हिंदुस्तान, आप इस बात को हमेशा नोट करना प्रिंस डिफेंस एकेडमी के हवाले से, तिरंगा कल अलमारी में आप रख सकते हैं, लेकिन ये मान, ये सम्मान, ये अभिमान कि नदी किनारे घंटे बैठे रहता हूं, मेरा रिश्ता कुछ है बहते पानी से, अपना फर्ज निभाना एक इबादत है, ये भी हमने सीखा एक जापानी से। ये राष्ट्रवाद की भावना अलमारी में कैद होने वाली नहीं है कि नई कहानी लिखना बच्चों। मेरे सामने सभी कैडेट्स वो बैठे हुए हैं जिन्होंने रिटन एग्जामिनेशन में अपनी शानदार जीत के बाद में फेज 2 में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। एक बार कैमरे को घुमा दीजिएगा, बच्चों की तरफ कैमरा लगा दीजिएगा। एयरफोर्स के कैडेट से, इनसे यहां से एक शपथ हम दिलाना चाहेंगे कि नई कहानी लिखना बच्चों, आन बान सम्मान की, अंबर में लहराए तिरंगा, खुशबू हिंदुस्तान की, अंबर में लहराए तिरंगा, खुशबू हिंदुस्तान की। और इसी क्रम में आगे चलते हैं इस शानदार उपलब्धि पर। एक फौजी पिता का बेटा, डियर हिंदुस्तान, नजरें कैमरे पर रहें, सिलेक्शन का है अमृत महोत्सव। फौजी पिता का बेटा, एक शपथ, एक दृढ़ निश्चय, दिन का कठोर संघर्ष और रातों की मेहनत, जुबान पर हमेशा सफलता की बातें और दिल में शानदार जीत के जज्बात। शेखावाटी की मिट्टी से वह दृढ़ निश्चय आज इस बड़े मंच पर देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार एक फौजी पिता के बेटे ने एक सपना, और उस सपने में पूरे हिंदुस्तान को बना लिया अपना, क्योंकि आंकड़ा है 376 का, जीत है पूरे हिंदुस्तान की, नजारा है प्रिंस डिफेंस एकेडमी का, और साथ हैं द ओनर एंड फाउंडर एंड द फैमिली मेंबर ऑफ प्रिंस एजुकेशन हब, आदरणीय जोगिंदर सुंडा सर। एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियां। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सभी देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमान डॉक्टर साहब, आदरणीय डिलन सर, कैप्टन सर, राघव सर, सभी स्टाफ के साथी, प्यारे बच्चों, राघव सर और डॉक्टर साहब ने पूरी बात आपके सामने रख दी। एक बहुत बड़ी संख्या, 376 स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी संख्या जो कि जीडी और साइको की तैयारी के लिए यहाँ पहुँच चुकी है और जिन्होंने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया है। अपने आप में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कल्पना करते हैं कि यार 40 बच्चों का सिलेक्शन हो जाए तो मज़ा आ जाए, 55 का हो जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन जिस तरह का आंकड़ा पिछले 1.5-2 साल में वैकेंसीज नहीं थी, क्योंकि वैकेंसीज के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अध्ययन चल रहे थे, और उसके बाद में जो ही पहली वैकेंसी एयरफोर्स की निकली, उम्मीद से कहीं ज्यादा ये रिजल्ट प्रिंस डिफेंस एकेडमी ने दिया है। लेकिन इसके पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगा, जो बच्चे जीडी की तैयारी के लिए यहाँ से 4, 5, 6, 7, 8 रोज बाद में प्रस्थान करके और जीडी के लिए आगे जाएंगे, उनको भी मैं बताना चाहूँगा, एक सिस्टम प्रिंस डिफेंस एकेडमी ने डेवलप किया, जहाँ जिन चीज़ों की ज़रूरत रही, जहाँ जो अभिभावकों के सजेशंस आए, जहाँ स्टूडेंट्स की राय आई, उनको हर हिसाब से अमेंडमेंट उनमें करते गए, और उसी का नतीजा रहा कि सुबह से शाम तक, सुबह जो ग्राउंड का टाइम है उसमें अच्छे फिजिकल टीचर द्वारा उनकी मॉनिटरिंग करना, दिन में जो स्टडी का टाइम है उसमें एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा बच्चों को पढ़ाना, शाम का जो स्टडी रूम का टाइम है उसमें हर बच्चे को ये मोटिवेट करना कि जितना तू लर्न कर पाएगा, जितना तू पढ़ पाएगा, उसी से तेरा रिजल्ट बनेगा। और वही वजह है कि सीकर से हम लगभग 3 किलोमीटर दूर यहाँ एकदम प्राकृतिक
आवरण में हम ये डिफेंस एकेडमी में इस कैंपस में बैठे हैं, लेकिन अगर रात को कोई आदमी यहाँ विजिट करे तो रात को 12:30 बजे भी, रात को 1 बजे भी, रात को 1:30 बजे भी इस कैंपस के जो क्लासरूम है उनमें 150, 200, 300 बच्चे रात को पढ़ते हुए, याद करते हुए और अपने सपनों को उड़ान देते हुए मिल जाएंगे। जब पूरा सीकर सो रहा होता है, जब आपके घर वाले सो रहे होते हैं, तब आप रात को 1:30 बजे यहाँ जग करके उन चीज़ों को जो दिन में पढ़ाई जाती है उनको लर्न करते हो। सुबह फिर टेस्ट होता है, उस टेस्ट में आप अच्छी रैंक लाते हो। जब रैंक में पिछड़ते हो तब अपने आप से वादा करते हो कि मैं अगले टेस्ट में, जब 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में जो टेस्ट होगा उसमें मैं हर हाल में रैंक ला करके दिखाऊंगा। और मैंने देखा था अभी जो आपका जो ये टेस्ट एग्जाम था, उससे पहले राघवेंद्र सर ने एक ऐसा फार्मूला एक बना रखा था। कितने पेपर हुए थे उसमें राघव सर? 30 + 10, 40 पेपर कंटिन्यू पर डे के पेपर। कुछ अभिभावकों ने कहा कि सर आप पेपर पे पेपर करवाए जा रहे हैं, पेपर पे पेपर करवाए के जा रहे हैं। मैंने बच्चों से पूछा कि बेटा पेपर कम करे, बोला नहीं सर बहुत मजा आ रहा है। और हर पेपर में हर क्वेश्चन नया आ रहा था जो बच्चों ने कभी पढ़ा नहीं, जो कभी देखा नहीं। बोला सर बहुत मजा आ रहा है पेपर करने से। और उसके बाद में वही नतीजा रहा कि जिस तरह से कैप्टन साहब के नेतृत्व में, राघवेंद्र सर के नेतृत्व में इन बच्चों की एक एक्सपर्ट मॉनिटरिंग सुबह से शाम तक जो दिन रात हुई, उसी का रिजल्ट आज सामने है कि आज 376 स्टूडेंट रिटर्न एग्जाम में क्लियर हुए हैं। और मैं उम्मीद करूंगा, मैं इन सब बच्चों को मेरे दिल से शुभकामनाएं दूंगा कि ये 376 स्टूडेंट आने वाली टाइम में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करें। हो सकता है 2, 4, 5 कोई मेडिकली अनफिट की वजह से या कोई फिजिकली कोई दिक्कत होने की वजह से अगर 2, 4, 5 बाहर भी हो जाते हैं तो इस बात का मायना नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ इस कैंपस में रह करके तुमने जो तैयारी की है, जो तुमने यहाँ सीखा है, वो तुम्हारे आजीवन काम में आने वाला है। और क्योंकि 1.5-2 साल बाद में आकर के ये कि बैच शुरू होने जा रहा है, तो जहाँ आपकी ट्रेनिंग एकेडमी है, जहाँ छावनी जो बनी हुई है, ट्रेनिंग के सेंटर हैं, वो लोग भी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपको इंडियन एयरफोर्स के लिए ट्रेन करने के लिए। और मैं चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो रोल इसमें रहा है इस सिलेक्शन में, वो जितने ये स्टूडेंट बैठे हैं इन खुद का रहा है। हमने इनको अच्छा पढ़ाया, अच्छा रखा और अच्छा मोटिवेट किया, लेकिन क्योंकि इनके खुद के समझ में आ गई कि अगर अपन को सफल होना है, अगर अपन को अपना जीवन के सपनों को साकार करना है, माँ बाप के सपनों को साकार करना है, तो अपन को सफल होकर दिखाना ही पड़ेगा। एक बार आप खुद के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने कहा, टेस्ट सीरीज में डियर स्टूडेंट आप इस बात की गवाही हो, लेकिन जो इस समय घर में बैठे हुए हैं, जिनका सपना है भारतीय सेना की वर्दी पहनना, मैं कह सकता हूं फास्ट ट्रैक रिवीजन टेस्ट सीरीज ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। जैसे कि आदरणीय ढिल्लन सर ने माई 11 सर्कल टेस्ट सीरीज चल रही थी, उस समय कहा था कि ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा सिर्फ हम ही से निकलेगा। ये मिट्टी इतनी खुददार है, आज सभी के गले में जीत का हार है। ये मिट्टी की ताकत हमेशा याद रखी जाएगी। डियर सर, डियर हिंदुस्तान, इस बात को नोट करना, 10 तारीख को परिणाम आया था। कुछ बच्चे 7 तारीख को जब हमारी छुट्टियां हो रही थी तो यहीं रुक गए थे। उनको भरोसा था रिटर्न क्लियर हो चुका है। जीडी का बैच हमने 7 तारीख से चालू कर दिया था। अभी 5वां बैच लॉन्च हो चुका है, नाम है चीता। मैं बता दूं आपको, उससे पहले अपाचे, रुद्र, उसके बाद राफेल और तेजस नाम से 4 बैच चल रहे हैं। 5वां आज लॉन्च हुआ है। घर बैठ के अगर सोच रहे हो ना, तो तू सोच मत, आगाज कर, फिर अपनी जीत पर नाच कर। तो चले आइए, अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई हैं, प्रिंस डिफेंस एकेडमी आपके सपनों को एक नया आयाम देगी। 10 तारीख को जब रिजल्ट आया तो पूरा सीकर ही नहीं, पूरा राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान की नजर थी कि प्रिंस डिफेंस एकेडमी का डेटा किस तरह से आ रहा है। अखबारों पे नजर थी और अखबारों के माध्यम से जब शोहरत हिंदुस्तान में पहुंची, मिनट मिनट पर सिलेक्शन बढ़ रहा था, मिनट मिनट पर सिलेक्शन का आंकड़ा बढ़ रहा था। कोई एक्स ग्रुप में झड़ी लगा रहा था, कोई एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप को बड़ी आसानी से तोड़ रहा था। तो हमने कहा था, निगाहें ढूंढेंगी सहारा किसका, हम तुम्हें मंजिल पर पहुंचाने के लिए काफी हैं। हमारे बच्चों, हमें दिल खोल कर पढ़ना,
हम तुम्हें पढ़ाने के लिए काफी है। आपके दोनों हाथ की जोरदार तालियां। और माइक है उन हाथों में जिन हाथों ने पूरे टेस्ट सीरीज के मेडल डिस्ट्रीब्यूशन सेमिनार के दौरान सभी कैडेट्स को मोटिवेट नहीं किया, बल्कि उनको वो हिम्मत दी कि तुम टूट मत जाना, तुम रूठ मत जाना, खड़े होना, चलना, मंजिल आपके इंतजार में है और आज मंजिल के किनारे पर आप बैठे हुए हो। माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा सीएमडी ऑफ प्रिंस एजुकेशन हब आदरणीय ढिल्लन सर। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्मानित मंच, विद्वान शिक्षक महानुभाव, मैनेजमेंट मेंबर्स एंड एयरफोर्स रिटर्न एग्जाम में चयनित स्टूडेंट्स, कैडेट्स, जैसा नाम से ही विदित है, प्रिंस डिफेंस एकेडमी। प्रिंस डिफेंस एकेडमी का चाहे बच्चा हो चाहे अभिभावक हो, विजिट करता है, इसके सिस्टम के बारे में जानता है, तो जानने के बाद में अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि यहां कुछ तो अलग होगा। आज के इस इवनिंग का जो प्रोग्राम चल रहा है, मेरे सामने 376 बच्चे जो एयरफोर्स के अंदर रिटन एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, जीडी, एसआरटी, पीएफटी की तैयारी यहां पर कर रहे हैं। इन बच्चों ने जब डिफेंस को ज्वाइन किया, प्रिंस डिफेंस को ज्वाइन किया, और यहां के टेस्ट हो, चाहे यहां का क्लास का प्रोग्राम हो, चाहे यहां के मैनेजमेंट की जो कार्य प्रणाली हो, जब भी बच्चों से बात होती, एक शवर में शब्द आता, सर गजब चल रहा है। मैं लाइव के माध्यम से अभिभावकों को भी बताना चाहूंगा, एयरफोर्स की तैयारी करने वाले बच्चों को भी बताना चाहूंगा, किसी भी काम को करने के लिए यदि आपको सफलता पानी है, यदि आपको मंजिल तक पहुंचना है, तो पहला काम होता है टारगेट दिखाओ, और दूसरा काम होता है उस टारगेट के लिए डर खत्म कर दो। यदि कोई भी संस्था, यदि कोई भी सिस्टम किसी बच्चे के मन के अंदर जीत का डर खत्म करने में कामयाब हो जाता है, उसका एग्जाम देना बाकी रह जाता है, उसकी सफलता उसके पैरों में होती है। मैं सभी चयनित विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, आप लोगों ने एक पॉजिटिव संस्था का चयन किया, सिस्टम पर दौड़ना शुरू किया, और रिजल्ट सब आपके सामने है। लाइव के अंदर भी जो भी अभिभावक और विद्यार्थी देख रहे हैं, सोच रहे होंगे ये बच्चे यहां पर पढ़ने के लिए आए हैं। सामने वो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने अपना लोहा इस एग्जाम में मनवाया है, जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक करके 376 बच्चों के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लाइव के सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चों की बात करें, आप जिनके हितैषी हैं उनकी बात करें, जहां पर भी पहुंचाना चाहते हैं, जो भी उनका गोल है, जो भी उनका टास्क है, उनको इस प्रकार का एनवायरनमेंट दें, इस प्रकार का माहौल दें जिसके अंदर एग्जाम मात्र खिलौना रह जाए। मैं जब भी इन बच्चों से, चाहे मॉर्निंग असेंबली की बात हो, चाहे मेडल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, जब भी बात करता और लास्ट में पूछता क्या चल रहा है, किस प्रकार का चल रहा है, क्लासों की स्थितियां क्या हैं, तो एक साथ सब क्या निकलता है, एक बार सभी बताएं, गजब चल रहा है। यही ऊर्जा है प्रिंस की, यही ऊर्जा है सक्सेस की, यही सफलता की मेन कड़ी है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप फ्लेक्स देख रहे होंगे, जीत तय है। यहां के अलग अलग स्लोगन देखकर, यहां की मीटिंग्स को अटेंड कर, बच्चों के दिमाग के अंदर इस प्रकार की स्थिति स्टेबल मेमोरी में आ जाती है कि यहां असफलता का नाम ही नहीं है। और जिस दुनिया के अंदर, जिस माहौल के अंदर, जिस मिट्टी के अंदर असफलता वर्ड नहीं हो, नेगेटिविटी का वर्ड नहीं हो, वहां सफलता के झंडे आप देख रहे हैं, चारों ओर तिरंगे झंडे। आज इस अमृत महोत्सव पर, ये राघवेंद्र सर ने नाम दिया है सिलेक्शन का अमृत महोत्सव। बहुत बड़ी बात होती है जब
हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से बच्चे यहां पर डिफेंस के लिए तैयारी करने आते हैं और रिजल्ट वाले दिन सिलेक्शन को देखकर आम अभिभावक के भी, आम जो नॉलेज रखता है डिफेंस का, इस प्रकार का डाटा जब सामने जाता है तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर के अंग अंग खिल उठता है कि लोग करते क्या हैं। मैं आज इस लाइव के माध्यम से ओपन बताना चाहता हूं, हमारे दिमाग के अंदर केवल पॉजिटिविटी चलती है, केवल सकारात्मकता चलती है कि किस प्रकार से इस एग्जाम को क्रैक करना है। इस एग्जाम के अंदर है क्या, खोल के बच्चों के सामने रख दो, सिलेबस को पूरा खोल के बच्चों के सामने रख दो। एक इस प्रकार की टीम जो मन से जुड़ती है, जब भी स्टाफ मेंबर्स की मीटिंग होती है एक ही बात निकल कर आती है, प्रत्येक आदमी चाहता है मेरा योगदान और बेस्ट कैसे हो, मैं बच्चों के लिए और अच्छा क्या कर सकता हूं, और अच्छी रणनीति बनती है और उसके बाद में वो क्रियान्वित होती है जिसका रिजल्ट आज पूरे भारत वर्ष के सामने है। मैं यही कहना चाहूंगा इस मौके पर कि अपने मन के डर को खत्म कर, आपके जो भी परिचित हैं, आपके जो भी हितैषी हैं, चाहे कोई काम करें, चाहे कोई बिजनेस करें, कोई जो जॉब करें, चाहे डिफेंस में जाएं, चाहे नीट आईआईटी के अंदर जाएं, सबसे पहली जरूरत है मन के डर को खत्म करें, और प्रिंस ने वो करने में कामयाब रही है। इसी का नतीजा है कि आज ये सफलता का, ये सिलेक्शन का अमृत महोत्सव आप सभी के बीच में मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। चलते हैं कार्यक्रम की आगे की कड़ी में। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट आदरणीय राम सर, प्लीज आप भी मंच पर आए, स्वागत और सम्मान आपका भी। क्रम और श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाते हैं। डियर स्टूडेंट, जब सारे टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, आदरणीय जांगड़ा सर, उत्तम सर और पूरी टीम, एक चीज मैंने देखी कि पिछली बार जब इंडियन हीरोज में बच्चों को सम्मान मिल रहा था तो आदरणीय सर भी वहां मौजूद थे, पूरी टीम मौजूद थी। रक्षाबंधन का एक जिक्र हुआ था कि सिस्टर नाराज हो गई थी, तो एक बच्चे यहीं प्रिंस डिफेंस एकेडमी में रुका हुआ था कि आप घर पे नहीं आए रक्षाबंधन पर। तो जब उसका सिलेक्शन हो जाता है और उसको मेडल दिया जाता है तो वो अपनी सिस्टर के साथ मंच पर पहुंचा था। टीचर्स ने कैडेट के राखी बांध दी, कैडेट्स ने टीचर के राखी बांध दी। हुआ यूं कि जब बच्चों को पूछा गया था इस बार रक्षाबंधन पे राखी कैसे, तो एक बच्चे ने बड़ा शानदार जवाब दिया, जीडी की क्लास में से खड़े होकर के कहा था, इस बार रक्षा सूत्र भारत मां की कलाई पर। एक बार मेरे साथ में भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इतने बड़े जज्बात से भरे हुए ये शब्द अपने आप में काबिल तारीफ थे। तो जी हां, कार्यक्रम की आगे की कड़ी में रूपरेखा में हम आगे बढ़ते हैं। मेजबानी प्रिंस एकेडमी कैंपस 1 कर रहा है। प्रिंस डिफेंस एकेडमी कैंपस 1 के हवाले से आदरणीय कैप्टन सर हमारे बीच में मौजूद हैं। बड़ी उपलब्धि है कैप्टन साहब, और आपका सानिध्य है। एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियां। परम आदरणीय डायरेक्टर सर, चेयरमैन सर, सीएमडी सर, कैप्टन सर, राम सर एंड राघवेंद्र सर, सम्माननीय शिक्षक महानुभाव, प्यारे कैडेट्स, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। संघर्ष कहाँ से शुरू होता है? एक कैडेट का संघर्ष शुरू होता है अनुशासन से। जब एडमिशन के टाइम गार्जियन आते हैं तो बच्चे को हैंडओवर करके एडमिशन करा के जाते हुए बोल के जाते हैं कि सर बच्चे का स्पेशल ध्यान रखिए। मैं उनको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं कि यस सर, आपके बच्चे का स्पेशल ध्यान रखा जाएगा। हम वो ध्यान अनुशासन से लेकर उसके वेलफेयर, उसके मोटिवेशन, उसकी शैक्षणिक गतिविधियां, सारी चीज़ों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज 376 फिगर अपने सामने है। यदि एक एक बच्चे के ऊपर उसकी उपलब्धि पे, उसकी कमी पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जो बच्चा कमज़ोर है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और
उनके गार्जियन को वो सामना करना पड़ेगा कि जो मैंने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ करके। हम अभिभावकों के को जो प्रण किया है, वादा किया, उसके ऊपर खरे उतरते हैं। अनुशासन के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि आज के ज़माने में स्टूडेंट्स के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल फ़ोन की, हम सबसे पहले वो मैं अभिभावकों को बताना चाहूँगा कि जो ही बच्चा एडमिशन होता है, छुट्टी काट के काउंटर पर आता है तो तुरंत उसका मोबाइल जमा करते हैं ताकि उसका जो अननेसेसरी टाइम वेस्टेज है पढ़ाई का वो टाइम वेस्ट ना हो। हॉस्टल्स में भी रैंडम चेकिंग होती है। मैं सभी अभिभावकों को बताना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहिए, आपका बच्चा यदि किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव चीज़ है तो यहाँ से ज़रूर वो दूर होके जाएगी। हम उसके ऊपर, हर एक बच्चे के ऊपर नज़र रखते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट में हम अर्ली इन द मॉर्निंग जो अच्छा कर रहे हैं वेल एंड गुड, जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उसके ऊपर एक एक बच्चे पे कौन से टेस्ट में वो कमज़ोर है उसको स्पेसिफिकली इंडिविजुअली ध्यान देते हैं और उस कमजोरी को दूर करने के लिए रिहर्सल करवाते हैं। एकेडमिक साइड में जिस भी सब्जेक्ट में, कुछ स्टूडेंट फिजिक्स में कमज़ोर होते हैं, कुछ मैथ में कमज़ोर होते हैं, कुछ की इंग्लिश कमज़ोर होती है, तो उन बच्चों को अलग से हम लिस्ट आउट करके उनको डाउट काउंटर पे खींच के बुलाते हैं और जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक पे वो कमज़ोर है उसको डाउट काउंटर पे एक्स्ट्रा उसके साथ मेहनत करी जाती है। सेल्फ स्टडी में जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको हम इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि वो रात को अप टू 11:30-12 बजे तक भी वो अच्छे से पढ़ाई करें, मोटिवेट होके पढ़ाई करें। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट जितने अपने सामने बैठे हुए हैं वो मोटिवेशन के तौर पे कभी न कभी फिजिकल हो या एकेडमिक हो मेडल ले चुके हैं। तो मोटिवेशन में कोई कमी नहीं, उनके खाने में कोई कमी नहीं, उसके फिजिकल में कोई कमी नहीं और अनुशासन में कोई कमी नहीं। मेरा कहने का मतलब एक बच्चे के ऊपर ऑल राउंड ध्यान दिया जाता है और तभी ये उपलब्धि प्राप्त होती है एक एकेडमी को। तो मैं सभी अभिभावकों से अश्योर करना चाहता हूं कि आप निश्चिंत होके अपने बच्चे को प्रिंस डिफेंस एकेडमी को हैंडओवर कीजिए। एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा कैडेट बनके यहां से निकलेगा। थैंक यू। थैंक यू कैप्टन रामकंठ सर। तो मैं पहले बोल चुका हूं लेकिन कैप्टन साहब की बातें सुनकर मुझे लगा कि कुछ पॉइंट्स, फैक्ट्स मेरे सामने है जो मैं इस लाइव के माध्यम से सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के सामने रखना चाहूँगा। 15 अगस्त आज़ादी का अमृत महोत्सव का दिन है और आज के दिन प्रिंस डिफेंस एकेडमी और अदर करिकुलम के बच्चों की मैं कंपैरिजन एक सभी अभिभावकों के सामने रखना चाहूँगा। आज के दिन प्रिंस डिफेंस एकेडमी में फर्स्ट ईयर में आया हुआ बच्चा महीने, 2 महीने, 3 महीने पुराना हो चुका है। उसका जो साथी है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए लिस्ट को चेक कर रहा है। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, प्रिंस डिफेंस एकेडमी का जो बच्चा है वो आते ही जेल वाली हेयर स्टाइल वगैरह के ऊपर फौजी हेयर कटिंग करवा के और एकदम जय हिंद बोलने वाला बच्चा बन जाता है, हर जगह डिसिप्लिन बन जाता है। उसके साथ का बच्चा है वो अभी चुनावों की तैयारी भाई साहब के जयकारे लगाने के रोड मैप में चल रहा है, जयकारे लगा रहा है कहीं ना कहीं। थर्ड, प्रिंस डिफेंस एकेडमी का बच्चा मॉर्निंग 5 AM पर इस ट्रैक पे रनिंग करता है, अपने आप में इस युवा उम्र में फिजिकल फिटनेस के लिए प्रिपेयर होता है। साथ का स्टूडेंट है वो शायद जब तक कोई वैकेंसी नहीं निकलती तब तक रनिंग ट्रैक पे नहीं पहुंचता है। उसके बाद में बातचीत करें प्रिंस डिफेंस एकेडमी का फर्स्ट ईयर का बच्चा, आज के दिन फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इन सभी की तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पैटर्न पे कर रहा है। वो इंग्लिश पढ़ रहा है, जीके पढ़ रहा है, रीजनिंग पढ़ रहा है। वो बच्चा नो डाउट हमारा प्रयास है कि 100% बच्चों की सिलेक्शन रेट जाए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हमेशा होता नहीं है। लेकिन अगर वो बच्चा अगर सिलेक्ट नहीं भी होता है तो भी वो बच्चा इतनी कंपटीशन की तैयारी करके जाता है कि वो यहाँ नहीं तो यहाँ से जाने के बाद, नहीं तो ग्रेजुएशन के बाद किसी न किसी अच्छे प्रोफेशन में अच्छी सक्सेस जरूर लेके जाता है, क्योंकि उसके द्वारा प्रिंस डिफेंस एकेडमी में की गई 1 साल की तैयारी न केवल 1 साल काम में आती है बल्कि सालों साल काम में आती है। इसलिए सभी पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा, स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है,
आप सामान्य कॉलेज में पढ़कर वेस्टेज ऑफ टाइम ईयर डिसिप्लिन करके अपना समय नहीं गंवाएं। प्रिंस डिफेंस एकेडमी में चाहे आपकी एयरफोर्स नेवी में जाने की इच्छा हो या ना हो, नो इश्यू। 10वीं के बाद के बच्चे भी आ सकते हैं। 11वीं 12वीं 20 साल फाउंडेशन कोर्स चल गया। आफ्टर 10th है या आफ्टर 12th है, डिफेंस में जाना है या नहीं जाना है। अगर आपको कंपटीशन के लिए तैयार होना है, अगर आपको एक सिस्टम में डलना है, अगर आपको जीवन जीना सीखना है, अनुशासित रहना सीखना है, मोबाइल से दूर रहना है, तो प्रिंस डिफेंस एकेडमी से बेहतर विकल्प कुछ नहीं हो सकता। राघव सर। थैंक यू सर। चलते हैं कार्यक्रम की आगे की कड़ी में, और इन्हीं शब्दों के साथ एक एक कैडेट यहाँ इस मंच से गुजरेगा और प्रिंस डिफेंस एकेडमी पीडीए लिखा हुआ वो मेडल तक तमगा आपके गले में होगा। एक एक लाइन यहाँ से आदरणीय उत्तम सर जांगड़ा जी लाइन को कोऑर्डिनेट करेंगे। आदरणीय यादव सर मंच पर पहुंचेंगे। सफर अंतिम तिरंगा हो, यही अरमान रखते हैं, और ये मिट्टी आज सम्मानित करने जा रही है उन सभी कैडेट्स को जिन्होंने लिखित परीक्षा भारतीय वायुसेना 2022 जुलाई में पूरी लाइन मेडल लेकर के। बेटे आप यहां आ जाए, तुरंत ही आ जाए बेटा। यस कैमरे की तरफ देखे बेटा। गॉड ब्लेस यू। चेस्ट नंबर आप देख रहे हो, और बेलगांव कर्नाटका एयरफोर्स बेसिक ट्रेनिंग स्टेशन पर जब भारतीय वायुसेना के चेस्ट नंबर जब इनके सीने को गर्व से सुशोभित करेंगे, तब ये बातें याद आएंगी कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। और ये बड़ी उपलब्धि है प्रिंस डिफेंस एकेडमी, सीकर राजस्थान, शान ए हिंदुस्तान। म्यूजिक को मास्टर जी थोड़ा सा उठा दिया जाए। एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियां अपने लिए, अपनों के लिए और अपने सपनों के लिए। बहुत बढ़िया। ये मेहनत हमेशा याद रखी जाएगी। टीम सीटीआई और जीटीआई को तहे दिल से बहुत बहुत आभार। टीम साइबर सेल का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने 117 मॉडल टेस्ट पेपर इस एग्जामिनेशन से पहले छाप दिए। और आज यह उपलब्धि हिंदुस्तान भर में, आप लाइन को देखिएगा, एक बार कैमरे को लगाइएगा। ये हौसलों की उड़ान है, विजेता है ये सभी, और इनका सारा आसमान है। उपलब्धि हिंदुस्तान भर की है। हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से यही हिमालय गंगो जमन मिले। सभी फैकल्टी एक्सपर्ट की मारकर की धार को सलाम, जिन्होंने ये कह दिया कि तिमिर की रोशनी से हम, कलम की रोशनी से हम तिमिर का द्वंद्व लिखते हैं। हेलो हाय कोई बोले तो हम जय हिंद लिखते हैं। यहां हर शख्स बोलेगा कि किस्मत तो बेगानी थी, हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखते हैं। आज सम्मानित है, लाइन को देखिएगा, 376 का बड़ा आंकड़ा। और मास्टर जी म्यूजिक को थोड़ा आप कर दीजिए। जलवा है, उत्सव है, महोत्सव है, सिलेक्शन का अमृत महोत्सव।
कैमरा एक बार इन कैडेट्स की कटिंग पर लगाइएगा, किस तरह से यहां से ये मेरे हिसाब से तो आदरणीय डॉक्टर साहब पूरी टीम के हवाले से बताना चाहूंगा, ये कैडेट्स बन चुके हैं। बस एनरोलमेंट लिस्ट का इंतजार रहेगा। फेज 2 अपने प्रवास पर जीतता है इंडियन एयरफोर्स, जीडी, एसआरटी और पीएफटी के बैच इस समय चल रहे हैं। तो डायल कीजिएगा कॉन्टैक्ट नंबर 9667938938 और सीधा पहुंचिएगा प्रिंस डिफेंस एकेडमी फेज 2 के लिए। एक बार लाइन पे डाले नजर और पंक्तियों को करना हरिओम पवार शब्द के कलम से कैद कि क्या ये देश उन्हीं का है, क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, देश की खातिर मर मिट कर सीमा पर लहू बहाते हैं, घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या, वंदा वैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या। ये गाथा उनको सूरज की लाली में रख देती है और हाड़ी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। धरती से अंबर से कहना, तुम चांद समंदर से कहना, कहना करगिल की माटी को, गुवाहाटी को चौपाटी को खूनी परिपाटी से कहना, दुश्मन की माटी से कहना, जो मेरा आंगन ताकेगी वो आंख फोड़ दी जाएगी, जो बांह उठेगी भारत पर वो बांह तोड़ दी जाएगी। जिनको भी मेरे भारत की धरती से प्यार नहीं होगा उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो जी हां, प्रिंस डिफेंस एकेडमी का सिलेक्शन का अमृत महोत्सव और लाइन है बहुत लंबी और इस लंबी लाइन के लिए लंबी रातों की मेहनत रही है और उस मेहनत में एक ही लाइन सामने आई कि लहरा दो, सफलता का परचम लहरा दो। और आज ये सफलता गवाही बनी है प्रिंस डिफेंस एकेडमी के कैंपस के माध्यम से। यही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ राष्ट्रभक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत की शान को फहरा दो, लहरा दो। तिरंगे झंडे इस समय पूरे भारतवर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव दर्ज करा रहे हैं। उसी भारतवर्ष में सिलेक्शन का अमृत महोत्सव प्रिंस डिफेंस एकेडमी के माध्यम से देखा जा रहा है और ये है जुलाई 2022 का परिणाम। ट्रिपल सेंचुरी क्लोज टू 400, 376 का आंकड़ा 294 एक्स ग्रुप के माध्यम से और 82 वाई ग्रुप के माध्यम से फेज 2 स्पेशल कैप्सूल कोर्स जीडी, एसआरटी और पीएफटी की ये बारी है। और ये लाइनें याद रखना साइबर सेल टीम के हवाले से कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। समस्त प्रिंस एजुकेशन हब के फैमिली मेंबर्स को प्रिंस डिफेंस एकेडमी की तरफ से जय हिंद और जय हिंद के उद्घोष के साथ में समस्त कैडेट्स को आगे के फेज सेकंड के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और ये शुभकामनाएं आप पूरे हिंदुस्तान भर में भारत के राष्ट्रवाद के माध्यम से लहराएंगे। फेज 1 कंप्लीट हुआ, फेज सेकंड में तैयारी कैडेट्स इंतजार में रहेंगे। टच द स्काई विद ग्लोरी के साथ में भारतीय वायुसेना में एज ए अग्निवायुवीर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कि कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। बहुत शानदार नजारा, खूबसूरत दृश्य है।
गर्व है इस शेखावाटी की मिट्टी पर, जिसने सैनिक पैदा किए, देश की सरहदों को सुरक्षित रखा। यह जमीन बंजर भी रहकर बुजदिल पैदा नहीं करती। तो ये मिट्टी हमेशा अपने जज्बात के लिए, ये मिट्टी हमेशा अपनी बात के लिए जानी जाएगी। आदरणीय डिलेन सर कह रहे हैं कि अजीबो शान सहिंसा ऐसा कोई गाना लगाए। तो मीडिया टीम से कहना चाहूंगा, जो इस बार जब लाइव चले, सेकंड फेज के बाद फाइनल रिजल्ट हो, आरंभ है प्रचंड, आप कॉपीराइट एक्ट के तहत अपने अंडर में लें ताकि यहां से महोत्सव रहे। कैमरे पर आप रखे, सभी कैडेट्स आपकी नजर रहे कैमरे पर, और ये खूबसूरत दृश्य। Funky feeling. They call it funky heroes. रिकॉर्ड इन इंडिया फ्रॉम ए सिंगल इंस्टीट्यूट, और वो है इंडियाज द नंबर 1 डिफेंस एकेडमी, प्रिंस डिफेंस एकेडमी सीकर, सीकर राजस्थान, शान ए हिंदुस्तान। वन फ्लैग, वन लैंड, वन हार्ट, वन हैंड, वन नेशन एवरमोर। कारवा आप देख रहे हैं, लगभग 26 मिनट हो गए हैं कारवा को चलते चलते। लंबी लाइन है क्योंकि मेहनत भी बहुत खामोशी से हुई है, और आज सफलता ने शोर मचाया है इस सम्मानित मंच पर। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, कि हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। प्रकृति की गोद में खिलता खिलखिलाता हुआ यह कैंपस उपलब्धि हिंदुस्तान भर की ले चुका है। एक बार दोनों हाथ की तालियों को हवा में लहरा दीजिए, कैमरे को डबल टिप में कन्वर्ट कर दीजिएगा। एक बार आपकी तालियां हवा में ही रहे। सफलता का बड़ा एक परचम बड़े मंच पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर। चलिए चलते हैं अंतिम समापन की ओर। हालांकि दिल नहीं चाहता कि इस शानदार कैंपस में जबरदस्त अनुशासन में बैठे हुए सभी बच्चे और खुशनुमा मौसम कि इस लाइव को रोका जाए, लेकिन समय की अपनी सीमाएं होती हैं। मिलते हैं फेज 2 के नए बैचेज का अनाउंसमेंट। पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अभी फेज 2 GDSRT PFT अपने परबाज पर है। तो जी हां, आपकी उड़ान हिंदुस्तान में जितने भी ऑडियंस इस समय प्रिंस एजुकेशन हब के फेसबुक चैनल से जुड़े हुए हैं, तो सीधे आप ज्वाइन कर सकते हैं GDSRT और PFT के बैच को। जो बैच नंबर 4 आज अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह चीता के नाम से स्टार्ट हुआ है। नए बैचेज इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी के साथ तीनों के 3 नए बैच 18 अगस्त 2022 18 अगस्त से प्रारंभ होने जा रहे हैं, और कल 17 अगस्त से एक जबरदस्त सुपर 100 बैच चालू होने जा रहा है, जिसमें
एनडीए हिंदी मीडियम, साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि एनडीए इंग्लिश मीडियम के साथ एयरफोर्स नेवी का एक सुपर 100 बैच चालू होने जा रहा है, तो शीघ्र ही ज्वाइन करें। चलते हैं समापन की ओर, और इस समापन के लिए आदरणीय सर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप पहुंचाएं अंतिम फेज में। आज का जो ये सम्मान समारोह है, मैं चाहता हूं कि आने वाले 2 महीने बाद में जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आए, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट जितने यहाँ बैठे हैं, वो बड़े मंच से बड़ा सम्मान, आज सिर्फ आपको मेडल पहनाया गया है, उस दिन आपको यहाँ से गिफ्ट वाउचर भी दिया जाएगा और आपके पेरेंट्स के साथ आपको आमंत्रित किया जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने स्टूडेंट यहाँ बैठे वो सारे के सारे उस मंच से भी सम्मानित हो। हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट, डियर कैडेट्स, तिरंगा सभी बच्चों को, जैसे जैसे आप अपने फेज 2 के लिए अपने ट्रेनिंग सेंटर पर रवाना होंगे, फेज 2 के लिए एग्जामिनेशन के लिए आप रवाना होंगे, आप एक तिरंगा झंडा प्रिंस डिफेंस एकेडमी की शानदार इस गोल्डन मेमोरी के लिए लेकर के जाना है। जेहन में भारतीय तिरंगे झंडे से सुशोभित वर्दी आपके इंतजार में रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।